बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जरा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, वो दुनिया जहां न थकन है, न हसरत, न खौफ, न बुढ़ापा। वो दुनिया जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन। कोई जान नहीं जानती कि उनके लिए आंखों की ठंडक के क्या क्या खजाने छुपा रखे गए हैं। नाजरीन मोहतरम, हम अक्सर जन्नत की नेमतों का जिक्र सुनते हैं। महल्लात, नहरें, दूध और शहद, सोना, चांदी, और जब बात आती है हूरों की तो जहन फौरन हुस्न, जमाल और खूबसूरती की तरफ चला जाता है। लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि हूरें कैसी होंगी। आज का सवाल ये है कि माह रमदान में जन्नत की हूरें किन मर्दों से निकाह करना चाहती हैं, और वो कौन से आमाल हैं जिन पर जन्नत की हूरें जन्नत के बालाखानों से आवाज देती हैं। नाजरीन मुहतरम, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के दिल में जन्नत की ख्वाहिश को बेदार कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत की हूरें जिनका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है, वो दरअसल कैसे मर्दों से निकाह करना चाहती हैं? कौन से औसाफ हैं जो एक मोमिन में होने चाहिए ताकि वो इस अजीम इनाम का मुस्तहिक बन सके? क्या हूरें खुद किसी मर्द का इंतखाब करती हैं? वो कौन से अमाल हैं जिन पर हूरें जन्नत में किसी मर्द की मुंतज़िर होती हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुरान करीम की आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में वो हक़ाइक़ पेश किए जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये महज कहानियाँ नहीं, बल्कि वो रास्ता है जो जन्नतुल फिरदौस की तरफ ले जाता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए दिलो दिमाग को खोलकर इस सफ़र का आगाज़ करें जो हमें दुनिया की फ़ानी खुशियों से हटाकर अबदी नेमतों और रहमतों की तरफ ले जाए। नाजरीन मोहतरम, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां न कोई शोर है, न गम, सिर्फ सुकून है, खुशबू है, नूर है। जहां दरख्त सोने और चांदी के हैं, ज़मीन ज़ाफ़रान से महकी हुई है, और फ़ज़ा में ऐसी आवाज़ें गूंज रही हैं जो रूह को तमानियत बख्श रही हैं। और तब आपके सामने एक दरवाज़ा खुलता है और वहां खड़ी है एक ऐसी मखलूक जिसके हुस्न को बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाएं। जी हाँ, जन्नत की हूर जिसका हुस्न, जमाल, नूर, नज़ाकत, हया और खुशबू दुनिया की किसी चीज़ से मुवाजना नहीं किया जा सकता। जन्नत की हूरें ये कोई कहानी या फर्जी किरदार नहीं, ये रब्बुल आलमीन का सच्चा वादा है जिसका जिक्र कुरान में और वजाहत अहादीस में बार बार मिलती है। नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हूरें कोई ख्याली किरदार नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार इनका जिक्र फरमाता है, वहूरुन ईनुन कअमसालिल लुअलुइल मकनून, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें ऐसी जैसे छुपे हुए मोती। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जन्नत की एक हूर दुनिया की तरफ झांक ले तो ज़मीन व आसमान के दरमियान हर चीज़ रोशन हो जाए। यानी हूरें सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि अल्लाह की ख़ास तख्लीक हैं जो सिर्फ जन्नत के लिए बनाई गई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर जन्नत की हूरों का जिक्र फरमाया है। सूरतुर रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जन्नत में नेक निगाह वालियाँ खूबसूरत हूरें होंगी जो खैमों में महफूज होंगी। ये हूरें ऐसी होंगी कि ना किसी इंसान ने उनको छुआ होगा और ना किसी जिन ने। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जामे में रिवायत बयान की है कि हूरुल ऐन की खूबसूरती इतनी ज़्यादा होगी कि उनके पिंडलियों का गूदा उनके कपड़ों के ऊपर से नजर आएगा, जैसे शराब शीशे के अंदर से नजर आती है। उनका हुस्न व जमाल ऐसा होगा कि अगर कोई हूर दुनिया में झांक कर देखे तो ज़मीन व आसमान के दरमियान की सारी फिजा नूर से भर जाए। इमाम तबरानी ने मौजमुल औसत में हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جنت کی حوریں جنت کے بالا خانوں پر کھڑی ہوکر دنیا والوں کو آواز دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، کیا کوئی ہے جو ہم سے منگنی کرے؟ کیا کوئی ہے جو ہم سے محبت کرے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو سال کی ابتدا سے لے کر آخر تک رمضان المبارک کی خاطر سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، اور ان سے اتنی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے بہتر آواز کبھی نہیں سنی ہوتی۔ تب خوبصورت آنکھوں والی حوریں اپنے محلوں سے نکل کر جنت کی اونچی بالکونیوں میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں، کیا کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم سے رشتہ جوڑنے والا ہے تاکہ اللہ اسے ہمارے ساتھ جوڑ دے؟ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ سے پوچھتی ہیں، یہ کیسی رات ہے؟ تو وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، اے خوبصورت اور حسین حوروں، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کے دروغہ سے فرماتے ہیں، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے دروغہ مالک سے فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے، زمین پر جاؤ اور سارے شیطانوں کو قید کر کے ان کے گلے میں طوق اور بیڑیاں ڈال کر انہیں دریا میں پھینک دو، تاکہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو فتنوں سے بچایا جا سکے۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے، یہ حوریں جن کی خوبصورتی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جن کو اللہ نے خاص طور پر اہل جنت کے لیے تخلیق فرمایا، وہ خود آواز دے رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے مرد ہیں جن کو حوریں آواز دیتی ہیں اور جن کی حوریں جنت میں منتظر رہتی ہیں؟ سب سے پہلی اور اہم ترین صفت جو حوریں اپنے شوہروں میں تلاش کرتی ہیں وہ ہے پختہ ایمان اور خالص توحید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ جنت صرف مومنوں کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا، یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو۔ توحید کا مطلب ہے کہ آپ کا دل صرف اللہ کے لیے ہو، آپ کی عبادت، آپ کی دعائیں، آپ کی امیدیں، آپ کے خوف، سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہو، شرک کا ذرہ برابر حصہ بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ لیکن صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، دل میں یقین ہونا ضروری ہے، عمل میں اس کا ثبوت ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو، نہ کہ مخلوق پر۔ جب آپ کو رزق کی ضرورت ہو تو آپ کی نظریں اللہ کی طرف اٹھے، نہ کہ کسی اور کی طرف۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر جنت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ حوریں ایسے مردوں کی متلاشی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ وہ مرد جو اللہ سے سچی محبت کرتا تھا، وہ مرد جو تنہائی میں بھی گناہ چھوڑ دیتا تھا صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں ہے، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑے۔ ایسے مرد سے حوریں نکاح چاہتی ہیں کیونکہ وہ مرد دل سے پاک ہوتا ہے۔ حوریں ایسے مردوں کی منتظر ہیں جو اپنے آرام، اپنی نیند، اپنی مصروفیات کو اللہ کی عبادت پر قربان کر دیتے ہیں۔ وہ مرد جو آذان کی آواز سنتے ہی اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ وہ مرد جو نماز کا محافظ تھا۔ نماز صرف فرض نہیں، نماز محبت کی پہچان ہے۔ جو مرد دنیا میں فجر کی نماز کے لیے نیند قربان کرتا ہے وہ جنت میں حوروں کا انتظار بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں خاص عزت تیار کرتا ہے۔ حوریں ایسے سخی مردوں کی تلاش میں ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور جن کے ہاتھ ہمیشہ بھلائی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ مرد جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا تھا۔ ناظرین محترم، یہ بات دل پر لگنے والی ہے۔ دنیا میں جو مرد نگاہ جھکا لیتا ہے وہ جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک پاتا ہے۔ حدیث میں آیا، جو شخص حرام دیکھنے سے اپنی آنکھ روکے
अल्लाह उसे ऐसी नेमत अता करेगा जिसे देखकर आंख कभी न थकेगी। यही वो मकाम है जहां हूरें ऐसे मर्द की तरफ माइल होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जो लोग हमारी राह में जिहाद करते हैं हम उन्हें अपने रास्ते दिखाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद के लिए अल्लाह के पास 6 इनामात हैं। पहले ही कतरे खून के साथ उसकी मगफिरत हो जाती है, उसे जन्नत में उसका मकाम दिखाया जाता है, उसे अजाब कब्र से बचाया जाता है, उसे क़यामत के बड़े खौफ से अमान मिलती है, उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाता है जिसका एक याकूत दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। उसकी शादी बेहतर हूरों से कराई जाती है और उसे अपने 70 रिश्तेदारों की शफात की इजाजत दी जाती है। लेकिन जिहाद सिर्फ मैदान जंग में नहीं होता। सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ है। अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना, गुनाहों से बचना, नेकियों पर कायम रहना, यह सब जिहाद है। हूरें ऐसे बहादुर और मुजाहिद मर्दों की मुंतजिर हैं जो अल्लाह की राह में हर कुर्बानी देने को तैयार हों और जो अपने नफ्स के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद करते रहते हैं। वो मर्द जिस पर मुसीबत आई मगर उसने शिकवा नहीं किया, बस कहा या अल्लाह तेरी रजा पर राजी हूं। ऐसे साबिर बंदों के बारे में कुरान कहता है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। और हूरें ऐसे मर्दों के लिए खास तौर पर बनाई गई हैं। उलमा फरमाते हैं कि जन्नत में हर चीज अल्लाह के हुक्म से होगी, मगर हदीसों से यह भी साबित है कि हूरें अपने शौहरों के लिए खुशी और मोहब्बत का इजहार करेंगी और उन मर्दों पर फख्र करेंगी जिन्होंने दुनिया में ईमान बचाया। लेकिन ये इतना आसान क्यों नहीं लगता? क्योंकि नफ्स सस्ती करता है, शैतान वसवसे डालता है, दुनिया अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जो शख्स इन सब को पीछे छोड़कर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता है वो हकीकी मर्द है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी चीज लोगों को सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करती है? फरमाया, तकवा और अच्छा इखलाक। एक हदीस में है कि अच्छे इखलाक वाला शख्स अपने इखलाक की वजह से उस शख्स के दर्जे तक पहुंच जाता है जो रात भर क़याम करता है और दिन को रोज़ा रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले से क़यामत के दिन कहा जाएगा, पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, जैसे दुनिया में तरतील से पढ़ा करते थे। तुम्हारा ठिकाना उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। सुभान अल्लाह, जितना ज्यादा कुरान याद होगा जन्नत में उतना बुलंद मकाम मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में 100 बार सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहे, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर हों। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार जन्नत का जिक्र फरमाता है ताकि बंदों के दिलों में शौक पैदा हो। सूरतुल बकरा में इरशाद होता है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, यानी ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये सिर्फ एक बाग नहीं, ये सिर्फ सब्ज़ाज़ार नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रज़ा का मकाम है। जन्नत की असल फजीलत उसके महल्लात, नहरों और नेमतों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वहाँ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी। सूरत तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी नेमत है। सोचिए, अगर इंसान को दुनिया की सारी दौलत मिल जाए लेकिन अल्लाह नाराज़ हो तो क्या वो कामयाब हो सकता है? हरगिज़ नहीं। और अगर इंसान के पास दुनिया में कुछ भी ना हो लेकिन अल्लाह राज़ी हो तो वही असल कामयाब है। जन्नत दरअसल अल्लाह की रज़ा का अबदी ऐलान है। जन्नत की अहमियत इस बात से भी जाहिर होती है कि ये हमेशा की जिंदगी का घर है। दुनिया आर्जी है, हर खुशी वक्ती है, हर रिश्ता एक दिन टूट जाना है, हर महल वीरान होना है, मगर जन्नत ऐसी जगह है जहां ना मौत है, ना बीमारी, ना बुढ़ापा, ना गम। हदीस मुबारका में आता है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी नहीं मरोगे, हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, और हमेशा खुश रहोगे, कभी गमगीन नहीं होगे। यही जन्नत की असल अजमत है कि वहाँ की खुशी दायमी है। कुरान पाक में जन्नत को कामयाबी करार दिया गया है।
सूरत आल इमरान में इरशाद होता है, जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो ही कामयाब हो गया। ये आयत हमें बताती है कि असल कामयाबी ना दुनिया का ओहदा है, न शोहरत है, न मालो दौलत, बल्कि असल कामयाबी जहन्नम से निजात और जन्नत का दाखिला है। जन्नत की फजीलत का अंदाज़ा इस हदीस से भी होता है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा। दुनिया की सबसे हसीन चीज़ को तसव्वुर में लाएं, सबसे खूबसूरत मंजर, सबसे लजीज खाना, सबसे कीमती लिबास, जन्नत की नेमतें इन सब से कहीं बढ़कर हैं। वहाँ का एक मामूली सा हिस्सा भी दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज़ से बेहतर है। जन्नत की अहमियत इसलिए भी है कि ये आजमाइश के बाद मिलने वाला इनाम है। दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तकलीफ है, मेहनत है, सब्र है, आंसू है, मगर जन्नत इन सब का सिला है। जो बंदा दुनिया में अल्लाह के लिए सब्र करता है, गुनाहों से बचता है, नमाज कायम करता है, कुरान से ताल्लुक़ रखता है, लोगों के हुकूक अदा करता है, वो दरअसल जन्नत के लिए तैयारी कर रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत मुश्किल रास्तों से घिरी हुई है और जहन्नम ख्वाहिशात से घिरी हुई है। इसका मतलब ये है कि जन्नत सुस्ती से नहीं मिलती, बल्कि कोशिश, मुजाहिदा और तकवा से मिलती है। नाज़रीन मुहतरम, सबसे पहले सच्ची नीयत करें कि आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको तौफीक दे। छोटे छोटे कदम उठाएं, एकदम सब कुछ बदलने की कोशिश ना करें, वरना हिम्मत हार जाएंगे। पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। जब ये पक्की हो जाए तो कुरान की तलावत शुरू करें, फिर नफली इबादतें शामिल करें। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें। जो लोग नेकी की तरफ बुलाते हैं उनके साथ रहें। गुनाहों से तौबा करें और दोबारा उनकी तरफ ना लौटें। हर रोज कुछ वक्त अपने मुहासबे के लिए निकालें कि आज क्या अच्छा किया और कहाँ कमी रही। इस्तिकामत जरूरी है, थोड़ा लेकिन मुसलसल बेहतर है बहुत ज्यादा लेकिन वक्फे वक्फे से। याद रखें कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। आपके माजी में कितने ही गुनाह हों, अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह माफ फरमा देता है। आपको कितना ही कमजोर महसूस हो, अगर आप अल्लाह से मदद मांगे तो वो आपको ताकत देता है। रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। हजारों लोग इस रास्ते पर चले हैं और जन्नत पा ली है। शैतान आपको मायूस करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप हार न मानना। हर बार गिरने के बाद उठ खड़े हों। अल्लाह पर भरोसा रखें, वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये मत सोचें कि कल से शुरू करेंगे, कल कभी नहीं आता। अभी इसी वक्त से अपनी जिंदगी बदलने का अज़्म करें। ये वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहला काम वुजू करें और 2 रकात नमाज पढ़ें। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अगर किसी का हक मारा है तो वापस करें। अगर किसी से नाराजगी है तो मुआफ कर दें। आज से कुरान की रोजाना तिलावत का आगाज करें, चाहे 1 सफ़ा ही हो। आज से सदका की आदत डालें, चाहे 1 रुपया ही हो। याद रखें, जन्नत की हूरें मुंतज़िर हैं, लेकिन सिर्फ उन मर्दों की जो हकीकी मानों में अल्लाह के बंदे हैं। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इनाम बहुत बड़ा है। अबदी जन्नत, अल्लाह की रज़ा और जन्नत की हूरें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन औसाफ को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए और हमें अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की इत्तला मिल सके। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि आप किस मौजू पर अगली वीडियो चाहते हैं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।